जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहां हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। चलिए देख लेते हैं फटाफट बिना समय गवाए क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। कब तक ये यूनियन जो बिल्कुल ही हमारे द्वार पर आ चुका है वो संभव होगा, है ना। चलिए। ओहो ओहो, अयो, खुशखबरी भी है लेकिन कुछ तो अभी भी रुकावटें दिख रही हैं, पर अच्छी बात यह है कि खुशखबरी भी है ना। चलिए बिना जज किए सुनते हैं हमारे कार्ड से क्या है आज की आप लोगों की पर्सन की करंट कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग्स, है ना। ईश्वर कृपया करके मुझे इसका सही ऑर्डर बताएं। ठीक है, द मून कार्ड आया है। देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज भी दिख रही हैं, कुछ रुकावटें दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं दूसरे लोगों के द्वारा आपके पर्सन। चलिए एक काम करते हैं, कार्ड से ही पूछते हैं आखिर क्या है एनर्जीज। प्रभु श्री राम और देवी धरा को नमन करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी ये एनर्जी चैनलिंग। आपके डीएम अर्थात आपके पर्सन इस समय बहुत तीव्र प्रहार से गुजर रहे हैं, बहुत तीव्र अटैक्स उनके ऊपर हो रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ से, अर्थात जो नहीं चाहते कि आपका यूनियन होवे। ऐसे फोर्सेस तरह तरह से आपके पर्सन को परेशान कर रहे हैं और उन्हें उनके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं। अर्थात अभी वो अपने फिजिकल वर्ल्ड में इस प्रकार की व्यवस्था में है जहां वो सब तरफ से परेशान है, चाहे वह घर हो, परिवार हो, जॉब हो, दोस्त हो या फिर वातावरण, सब ओर से वो परेशान ही दिख रहे हैं। आपके पर्सन को इस समय कुछ भी सोचने से रोका जा रहा है। उन्हें पूरे समय इन ही चीजों में उलझा दिया जा रहा है ताकि वो आपके प्रति जो निर्णय लेना चाहते हैं वो निर्णय ना ले सके। आपके पर्सन के ऊपर बहुत तीव्र अटैक्स किए जा रहे हैं और आपके पर्सन इस समय हैंग्ड मैन की अवस्था में स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। अर्थात उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पर बुरे फंस गए हैं। इस प्रकार से उनकी ऊर्जा आ रही है जैसे वो जान गए हैं कि वो यहाँ फंस गए हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें कैद किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उन्हें जो कहा था या बताया था या जिस भी प्रकार से उनको बहला फुसला के इस सिचुएशन में लाया गया है वो बहुत बुरा और गलत उनके साथ किया जा रहा है। उनकी आत्मा चीख चीख कर कह रही है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझे यहाँ से निकलना है। आपके पर्सन लग रहा है कि किसी पर निर्भर हो गए हैं गलती से। जहां वो आत्मसम्मान में रहना चाहते थे वहां पर निर्भरता दिख रही है, उनका स्वाभिमान छूट रहा है और एक डिवाइन मैस्कुलिन कभी ये अपने जीवन में होने नहीं देंगे, लेकिन ये अभी हो रहा है उनके साथ। उनके स्वाभिमान पर बहुत अधिक प्रहार हो रहे हैं, बार बार उन्हें उनकी कमता दिखाई जा रही है। मैं कमियां वर्ड बोलना चाह रही थी लेकिन कमियां वर्ड है ही नहीं। द रियल वर्ड जो आ रहा है वो है कमता, द लेस। लेस जो होता है ना, कमता दिखाई जा रही है, शर्मिंदा किया जा रहा है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जा रहा है और उनको यह पूरी तरह भान हो गया है कि यह वो शत्रुओं के खेमे में पहुंच गए हैं और वो पहचान नहीं पाए कि वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं। उन शत्रुओं को उन्होंने अपना दोस्त माना, अपना हितैषी माना,
लेकिन हो क्या रहा है उनके साथ, पूरी तरह विपरीत सिचुएशन बन गई है। एक और कार्ड आ रहा है जो आपके डीएम की करंट एनर्जी को पूरी तरह बयान कर रहा है, और वो कार्ड ये है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इस कार्ड में जहां आपके डीएम ये स्थान डिजर्व करते हैं, वहां उन्हें ये स्थान दिया गया है। देखिए, उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो फाइनेंशियली वीक हैं, गरीब हैं, उन्हें किसी बड़े की आवश्यकता है, और वो बड़ा जो है वो ये थर्ड पार्टी है। ओ गॉड, इस तरीके से उनको पूरी तरह तोड़ा जा रहा है, फाइनेंसेस पर उनके सवाल उठाए जा रहे हैं, और उनको बताया जा रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है, हम ही तुम्हारे कर्ता धर्ता हैं, हमसे हाथ मिला लो तो ही तुम्हारा जीवन आगे रहेगा, हम तुम्हें दान देते रहेंगे, तुम हमसे दान लेते रहना, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पर्सन को बताया जा रहा है थर्ड पार्टी कुछ चक्र में फंसा रही है, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि ये यहाँ पर वो बुरी तरह फंस गए हैं। जो ट्रू इंटेंशंस वो समझ नहीं पा रहे थे, वो सारे इंटेंशंस अब आपके पर्सन के सामने आ चुके हैं। आपके पर्सन अब सच जान गए हैं, थर्ड पार्टी किस हद तक उनके स्वाभिमान को कुचल सकती है, चकनाचूर कर सकती है। देखिए, इस प्रकार से कोई डिवाइन मैस्कुलिन को कैसे ट्रीट कर सकता है, और यह उन्हें अनुभव बार बार दिया जा रहा है, बार बार दिलाया जा रहा है। कहते हैं ना कि जहां पर चोट लगती है वहीं प्रहार होवे, वहीं बार बार प्रहार किया जा रहा है, जहां उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, चोट लगती है। आपके पर्सन अभी पूरी तरह नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, सब दूर उन्हें उनके दुश्मन ही दिख रहे हैं, कोई उनका अपना दिख नहीं रहा। उनने जहां सोचा कि अब शायद चीजें उनके जीवन में बेहतर होंगी, तो वो फिर से फंसे हुए ही दिख रहे हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं। आपके पर्सन के ऊपर बहुत तीव्र प्रहार किया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा, और वो भी उनके फाइनेंसेस को लेकर, उनके स्वाभिमान को लेकर। मैंने कहा था कि कुछ कार्ड्स बाधा वाले भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ खुशखबरी वाले कार्ड्स भी हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे अगला ये कार्ड, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन के लिए क्या कह रहा है। जो अपने आप में स्वयं एक राजा है, जो अपने सौभाग्य से संपूर्ण धरती का सौभाग्य बदलने की क्षमता रखता है, और जो यह जानता है कि वो कर सकता है और वो करेगा, ऐसे पूरे ब्रह्मांड के मानव ईश्वर के ऊपर इस समय हर प्रकार से अपमान ही किया जा रहा है। और ये वही कलयुगी इष्ट हैं जिन्होंने आपके पर्सन के आसपास पूरी तरह थर्ड पार्टी को बिछा दिया है, और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हर प्रकार से डस रही है, उलाहना दे रही है, और बता रही है कि तुम तो केवल दान लेने के लायक हो, तुम दान देने के लायक कभी नहीं हो पाओगे। लेकिन एक डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी इस प्रकार के अपमान को ना भूलता है और ना ही स्वीकार करता है। इसलिए तुम सब जो अपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन से अभी दूर हैं, लेकिन यूनियन का इंतजार कर रहे हैं, यह आपके डिवाइन मैस्कुलिन का अंतिम परीक्षा है, अंतिम प्रहार है। इस प्रहार से ही उनकी आत्मशक्ति जागृत होगी, और इस प्रहार से ही तुम्हारे पर्सन अपनी आत्मशक्ति से आगे सारे निर्णय लेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि एक स्त्री का जीवन एक पुरुष के जीवन की तरह नहीं होता। एक पुरुष का जीवन जो भ्रांति से
समाज में फैली हुई हर प्रकार की व्यवस्था से डिगता है, अर्थात प्रभावित होता है। इसलिए एक पुरुष को अपने जीवन का हर एक निर्णय अत्यंत सोच समझ के करना होता है, और इसलिए ही उसे अपने जीवन के निर्णय लेने में समय लगता है। तुम्हारे पर्सन जो कि एक डिवाइन मैस्कुलिन है, अपने आप में एक राजा है, और राजा कभी सौभाग्य से हीन नहीं होता। राजा का अपना खुद का राज्य होता है, सौभाग्य होता है, और इसलिए ही वह राजा होता है। तुम्हारे पर्सन को पूरी तरह तोड़ा जा रहा है इन विपरीत शक्तियों के द्वारा, लेकिन मैं राजा राम ये होने दे रहा हूं, क्योंकि इस ही एक प्रहार से तुम्हारे डिवाइन मैस्कुलिन अपने आत्मशक्ति में उपस्थित होंगे और इस धरती पे चल रहे अन्याय के लिए पूरी तरह खड़े होंगे। जब तक आप बीती ना होवे तब तक कोई समझता नहीं, लेकिन ये संपूर्ण प्रहार तुम्हारे डिवाइन मैस्कुलिन को कभी कमजोर नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, उसे बिखरने नहीं देगा, अपितु वह उसको उसके राजा की ऊर्जा में लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए इस बात को याद रखना तुम डिवाइन फेमिनिन, कि जब तुम्हारे पर्सन तुम्हारे पास लौटेंगे तो वो एक लवर बॉय की तरह नहीं लौटेंगे, वो एक किंग की तरह लौटेंगे, और उन्हें तुम्हारे भीतर से भी एक क्वीन की ऊर्जा ही चाहिए होगी। यदि तुम्हारी ऊर्जाएं अभी भी लवर गर्ल की ऊर्जाएं हैं, तो तुम्हारे पर्सन तुम्हें वह स्थान नहीं दे पाएंगे जो तुम चाहती हो। तुम्हें भी अपनी क्वीन की ऊर्जा में होना होगा, तब ही वो इस बात को समझेंगे कि तुम उनके लिए पर्याप्त हो, अन्यथा वह पुनः मौन को चुन सकते हैं। इस समय तुम्हारे पर्सन की ऊर्जाएं पूरी तरह थर्ड पार्टी से घिरी हुई हैं, वो पूरी तरह निराश हैं। लेकिन एक राजा भले ही निराश हो, रहता वो राजा ही है, अर्थात उनका स्वाभिमान और निर्णय करने की क्षमता कभी कम नहीं होती। इसलिए जब तुम्हारे पर्सन तुम्हारे पास आवे तो ध्यान रखना कि वो किस किस रास्ते से गुजर कर, किस किस मार्ग से क्या क्या सह कर फिर तुम तक पहुंच रहे हैं। तुम सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए इस टैरो चैनल से एक संदेश और है, और वह संदेश तुम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। इस समय तुम्हारे पर्सन हृदय की विदीर्ण होने की ऊर्जा से गुजर रहे हैं, और यह ऊर्जा कहीं ना कहीं तुम्हारे पास भी पहुंच ही रही है। इस कारण से भी तुम अपने आप में अनस्टेबल फील कर रही हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भीतर से तुम्हारे ही पर्सन टूट रहे हैं, छूट रहे हैं, लेकिन जबकि यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि तुम्हारे पर्सन के भीतर से वह विश्वास टूट रहा है जो उन्होंने थर्ड पार्टी पर किया, इसलिए वो भी अभी अनस्टेबल एनर्जीज में हैं। इस कारण से तुम्हें लग रहा होगा कि शायद उन्होंने तुम्हें त्याग दिया है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। उन्होंने तुम्हें नहीं त्यागा है, बल्कि ये त्याग की भावना उनके भीतर आई है क्योंकि थर्ड पार्टी से उन्हें धोखा मिला है, रिजेक्शन मिला है, अपमान मिला है। इस कारण से
इस प्रकार की हार्ट एक की भावना तुम्हारे भीतर अपने पर्सन की तरफ से आ रही है। इसलिए यदि इन कुछ दिनों में तुम्हें किसी प्रकार से हृदय टूटने की एनर्जीज प्राप्त होवे, तो ध्यान रखना कि आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है। आपके पर्सन ये आपके साथ नहीं कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। आगे इस टैरो चैनल से मैं राजा राम तुम्हें यह कार्ड दे रहा हूं। यह कार्ड तुम्हारे ही सोल पर्पस का कार्ड है। जितना तुम अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ती जाओगी, उतना ही तुम्हारे पर्सन तुम्हारे प्रति आश्वस्त होते जाएंगे। वो देखेंगे कि तुम स्टेबल ऊर्जा में हो, तुम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे रही हो, तुम अपना भविष्य, अपना फ्यूचर खुद निर्माण कर रही हो, तुम डिपेंडेंट एनर्जीज में नहीं हो और तुम अपने लिए किसी का भी इंतजार करती नहीं दिख रही। तुम अपने मार्ग पर चल रही हो, जिसे आना हो आवे, कदम से कदम मिलावे। इस प्रकार की तुम्हारी ऊर्जाएं जब पूरी तरह हो जाएंगी, तब तुम्हारे पर्सन तुम्हारे प्रति आश्वस्त हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारे लिए इस टैरो टेबल से सिर्फ एक ही निर्देश है कि अपने सोल पर्पस में पूरी तरह लीन हो जाओ। यदि संपूर्ण समय में एक क्षण भी तुम खाली बैठी हो, तो खाली मत बैठो। कार्य करो, आगे बढ़ो, निर्माण करो, अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ो। सिर्फ यही एक निर्देश हर डिवाइन फेमिनिन के लिए है, जो यहाँ इस चैनल से जुड़ी हुई हैं और अपने अपने सोल ट्विन के साथ यूनियन की आशा लेकर इस चैनल को सदा ही फॉलो करती हैं। कारण कि जब तुम अपना कार्य पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करने लग जाओगी, तो तुम्हारी जो शांति है और अचीव करने की जो फीलिंग है, एनर्जी है, वो फीलिंग, वो शांति, वो एनर्जी तुम्हारे पर्सन के पास रिफ्लेक्ट करेगी और वही रिफ्लेक्शन तुम्हारे पर्सन को तुम्हारे पास पुनः लेकर आवेगा। इसलिए यदि तुम अभी भी सोचती हो कि तुम दो अलग अलग आत्माएं हो, अलग शरीर हो, इसलिए तुम्हारा जीवन अलग है, तुम्हारे निर्णय अलग हैं, तुम्हारे मार्ग अलग हैं, तो तुम बहुत बड़ी भूल अभी भी कर रही हो। तुम एक ही आत्मा हो, एक ही ऊर्जा चक्र धारण की हुई हो और एक के भी ऊर्जा चक्र में कुछ भी परिवर्तन होता है तो दूसरा उसे अनुभव करता है। और यही एक तरीका है अपने पर्सन को गर्त से उठाने का, कि तुम स्वयं की एनर्जीज को अचीवमेंट में, सोल पर्पस में फिक्स कर लो। तुम्हारे भीतर की ये जो ऊर्जा बनेगी, वो गर्त में गिरे हुए तुम्हारे डिवाइन मैस्कुलिन को अपने आप ऊपर खींच के लाएगी। इस संबंध में शब्द काम नहीं करते। ऊर्जा, भावना, आत्मा, ये चीजें वाचाल होती हैं, ये चीजें बोलती हैं। शब्द तो अंतिम साधन होता है ये समझाने का कि हम एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित हैं। भावना, ऊर्जा, चक्र, आत्मा, इन सब से एक होते हैं ट्विन फ्लेम्स। इसलिए तुम्हारे पर्सन तुम्हारे से स्पिरिचुअल लेवल पर एक है, चक्र के लेवल पर एक है, ऊर्जा के लेवल पर एक है। और यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पर्सन इस थर्ड पार्टी के पूरे जंजाल से शीघ्र बाहर आए, तो अपने आप को सोल पर्पस में, और सोल पर्पस में तुम जो जो अचीव कर चुकी या अचीव करती जा रही हो,
उसके सेलिब्रेशन में फिक्स कर लो, स्टेबल कर लो, स्थित कर लो। इससे तुम्हारे ट्विन की ऊर्जाएं भी फिक्स होंगी, धैर्यता में होंगी और वो अपने आप को संभाल पाएंगे। बाकी सब शुभ और मंगल ही होवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ, आपको बार बार नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ हृदय से। मुझे और मेरे सभी व्यूवर्स को आपने इतनी जटिल समस्या का समाधान समझाया और सच कहूँ तो पहली बार इतने क्लियर शब्दों में मैंने सुना कि आखिरकार ट्विन फ्लेम्स किस प्रकार के ट्विन होते हैं। पहली बार इस बात का पूरा क्लियरेंस मिला, क्लैरिटी मिली कि आखिरकार हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हमें क्या करना है और किस प्रकार से इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हम एक दूसरे की ऊर्जा से इफेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा प्रभु ने कितने शांत शब्दों में स्पष्टता से हमें समझाया कि इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।